हेलो 10th क्लास। आज हम जो आपका रिमेनिंग क्वेश्चन था, बाकी क्वेश्चन वो हम आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्राइटेरिया आपको याद ही होगा कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, या तो इनके तीनों साइड का, इस ट्रायंगल के तीनों साइड का रेशियो बनाए सेम रेशियो हो, या कोई दो एंगल इक्वल हो, या दो साइड अगर 10/10 है तो ये दो साइड है तो इंक्लूडिंग एंगल ये होगा, बीच वाला ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है ए बी बी सी एंड मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है हमारा ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा पी क्यू आर। इसमें ए डी और इसमें पी एम क्या दिया है, मीडियन है। ये कह रहा है कि इसका साइड ए बी, बी सी, मीडियन ए डी रिस्पेक्टिवली, मतलब उसी ऑर्डर में प्रोपोर्शनल, मतलब सेम रेशियो दे रहे हैं, पी क्यू, क्यू आर, मीडियन पी एम। तो हमें ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना है आपको कि हमें दिखाना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूव करना है। चलिए, तो हमें ये पता है कि जब तो ट्रायंगल को हमें सिमिलर दिखाना होता है तो क्या हमारे पास वे हैं, हमारे पास तीन ही वे हैं। एक तो हम उसके दो एंगल, इस ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल, इस ट्रायंगल के किसी भी दो एंगल के अलग अलग इक्वल कर दें तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, या इसके तीनों साइड का रेशियो आ जाए तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, या दो साइड कोई भी है, जैसे ये और ये साइड है इंक्लूडिंग एंगल इज दिस, ये तीनों में से कोई एक क्राइटेरिया फोल्ड हो जाएगी तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। अच्छा, गिवन आपको क्या है, गिवन है क्वेश्चन में कि इसका साइड ए बी, बी सी और मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रिस्पेक्टिवली, मतलब उसी ऑर्डर में प्रोपोर्शन, मतलब रेशियो बना रहे हैं, सेम रेशियो। इसका ट्रायंगल पी क्यू, इसका क्यू आर और इसका पी एम, ये सेम रेशियो बना रहे हैं, यानी दिस अपॉन दिस। मान लो सपोज करो 2 है, 4 है तो रेशियो 1/2 आया, ये 4 8 है तो 1/2 आया, ये 3 6 है तो रेशियो जो है 1:2 आया। अब देखिए, हमें दिस अपॉन दिस तो है, अगर ये एंगल इक्वल होता तो हम ऐसे ऐसे चले जाते, और ये मीडियन न देके ये साइड दे देता तब भी हो जाता, लेकिन यहाँ पे मीडियन दे रखा है। मीडियन क्या होता है, मीडियन का क्या रोल है यहाँ पे, तो मीडियन आपको पता है कि जैसे किसी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल है, एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे जो लाइन डालते हैं इसको क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है, यानी इसका मिड पॉइंट हो जाता है, यानी हाफ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब अगर ये ए डी मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी हो गया, और पी एम मीडियन है तो क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपने देखो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू बी सी को लिख सकते क्या, बी डी प्लस सी डी, और यहाँ पे क्यू एम प्लस एम आर, यही दो रात साइड लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ए डी और पी एम मीडियन है चूँकि, तो यहाँ पे 2 बी डी ले सकते हैं क्योंकि बी डी इक्वल टू सी डी है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों में से हम कोई एक बात लिख सकते हैं, 2 बी डी अपॉन में 2 क्यू एम, तो तीसरा आपका ए डी अपॉन में पी एम है, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस, लेकिन ये होल्डिंग हो रही है सिर्फ इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए। तो आपका ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू एम के बाई एस एस एस, साइड साइड साइड, क्योंकि तीनों साइड का रेशियो है, दिस अपॉन में दिस, दिस अपॉन में दिस एंड दिस अपॉन में दिस। तो अगर आपको ये भी पता है जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं दे आर इक्वी एंगुलर, तो इसका मतलब हमारे काम का ये एंगल बी पड़ रहा है, ये बी, और ये जो एंगल है ये इक्वल होगा। तो हमें जरूरत है एंगल बी की है, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, इसको बोलते हैं करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आपको लगभग ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें जो है जो प्रूव करना होता है वही ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। उसमें आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया क्या, ये तो दिया ही है क्वेश्चन में
ए बी अपान में पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान में क्यू आर, ये गिवन है। और अभी आपने एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू निकाल दिया है CPST से, तो आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर हो रहा है ट्रायंगल PQR के कौन सी क्राइटेरिया से, SC क्योंकि दो साइड का रेशियो है और एक एंगल इंक्लूडिंग है, तो वहाँ से एक एंगल आपका सिमिलर हो गया। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। 13 क्या कर रहा है, डी इज द पॉइंट ऑन ट्रायंगल डी इज द पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC। एक आप ट्रायंगल बना लेंगे ABC, क्वेश्चन 13 है आपका, कह रहा है कि साइड BC पे D एक कोई पॉइंट है इस तरह से कि ADC यानी ADC ये एंगल इक्वल टू BAC के, गिवन में लिखो, गिवन में क्या लिख रहे हैं, एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC, और हमें प्रूव करके क्या लाना है, तो प्रूफ क्या देना है, CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। तो यहाँ पे एक एंगल इसके ये इक्वल है, यही ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल BAC जो एंगल है सिमिलर दिया था वही ट्रायंगल जनरली जो हम कंसीडर करते हैं। तो ये चीज़ आपको गिवन है क्वेश्चन में कि ADC जो एंगल है इक्वल है एंगल BAC के, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और एक चीज़ देखो, एंगल C इक्वल टू एंगल C, ये जो एंगल है ये यहाँ भी पढ़ रहा है यहाँ भी पढ़ रहा है, तो इसको लिखेंगे कॉमन। तो आपको ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल ADC सिमिलर ट्रायंगल BAC हो गया, ये ए सिमिलरिटी से। और आपको पता है कि अगर ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इक्विएंगुलर भी होते हैं, सेम प्रपोर्शन में होते हैं, सेम रेशियो बनाते हैं। तो अब हम देखो हमें कैसे पता कि कौन सा हमें पेयर लेना है, तो हम यहाँ प्रूफ देखते हैं। C आ रहा है, CA यहाँ से लिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा CB। अब यहाँ से अगर CD ले रहे हैं तो यहाँ से CA, इसको बोलते हैं CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लास में जाएगा तो ये CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, ये आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साइड ABAC मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, वही जो क्वेश्चन पूरा है जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 यानी यहाँ पे सॉल्विंग अलग होगी लेकिन क्वेश्चन सेम होगा, तो आप इस 12 को देख के यहाँ बना सकते हो। ABC और ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा PQR, यहाँ पे मीडियन दिया हुआ है AD और यहाँ मीडियन दिया है PM। यहाँ भी दिखाना है आपको, तो प्रूफ करना है आपको कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR सिमिलर कब होगा। वही 3 क्राइटेरिया, 3 वे है, 3 रास्ते हैं आपके पास। या तो इक्विएंगुलर दिखा दो आप, या तीनों साइड का प्रोपोर्शन दिखा दो, या फिर 2 साइड इंक्लूडिंग एंगल दिखा दो। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या है, दिया क्या है, दिया है इसका साइड AB, इसका साइड AC और इसका मीडियन AD, ये रिस्पेक्टिवली उसी ऑर्डर में इसका आएगा। जैसे इसका अगर आपने ट्रायंगल ABC लिया है तो AB इसका, तो इसका क्या होगा PQ, AC लिया है तो PR और AD मीडियन है तो PM। ये प्रोपोर्शन में है यानी इक्वल है, ऐसा आपको गिवन है। तो आप देखो दिस अपान में दिस तो है, लेकिन ये एंगल आप में पता नहीं है कि इक्वल है या नहीं है। लेकिन आपको क्लू दिया है मीडियन का क्यों दिया है, इसका मतलब हम एंगल नहीं पता है तो SAS नहीं यूज़ कर सकते,
और तीनों साइड यानी BC/QR का रिलेशन नहीं पता है, ये पता है मीडियन है ये, लेकिन हो सकता है ये 8 का हो या 10 का हो, तो ये 4 या 5 का हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पता नहीं पड़ेगा कि इसका रेशियो इसके सेम आ रहा नहीं आ रहा, दो एंगल इक्वल दिए नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। एक ही कर लो आप, ये सिमिलरली हो जाएगा, M के बाद N आ गया। सबसे पहले आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्क्वेंट दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे कि देखो, अगर ये AD मीडियन है तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये वाला पार्ट जो है इस ट्रायंगल में पड़ रहा है और ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल में पड़ रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो आप क्या, BD = CD, BD = CD, क्योंकि AD यहाँ पे क्या है, मीडियन है। दूसरी चीज़ है जो कंस्ट्रक्शन हमने किया है, इसको हम एंगल मान लेते हैं 1:2, तो एंगल 1 = एंगल 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख लेंगे, आमने सामने के एंगल हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीसरी बात, हमने AD को प्रोड्यूस किया है कहाँ तक, DE तक, यानी इस तरह से कि जितना AD है उतना ही DE को हमने प्रोड्यूस किया है। तो इसका मतलब DE AD = DE, AD = DE, इसको हम बाय कंस्ट्रक्शन इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल आपका ABD कॉन्करेंट हो जाएगा ट्रायंगल PCD के बाय SAS रूल से। अगर कॉन्करेंट हो जाएगा तो इसका AB इसके BC के इक्वल होगा, उसको बोलते हैं CPCT, करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। अब यहाँ पे AB इसी के इक्वल है, उसी तरह से यहाँ पे अगर हम करते हैं सिमिलरली, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी ये रेशियो जो है इसके इक्वल आ जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे पुट करो, AB की जगह आपने क्या रख दो, EC, और PQ की जगह क्या रख देंगे, NR, और ये दिया है AC/PR, this/this, और this/this है। और एक चीज़ यहाँ पे ये देखो कि AD और PM का जो रेशियो था, रेशियो अगर हम किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से तो भी सेम रहेगा। तो अगर इसका हम डबल कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, तो AD का डबल क्या होगा, AE, और इसका क्या हो जाएगा, PM। अब अगर आप देखो, ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल के सिमिलर होने जा रहा है, क्योंकि this/this, तो हमारा ट्रायंगल AEC सिमिलर हो गया ट्रायंगल PNR के, कैसे, SSS से। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या होगा, इक्विएंगुलर होगा। तो यहाँ पे 1 2 हम ले सकते हैं, इसको 3 मान सकते हैं, इसको 4 मान सकते हैं। तो एंगल 3 = एंगल 4, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल से। अब आपको दूसरा पोर्शन जो है, अगर आप मान सपोज करो इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये एंगल इसके इक्वल आता नहीं आता, 3 4 के बाद इसको 5 ले लो, इसको 6 ले लो, इसको आपने लिखने की जरूरत है, सिमिलरली आप कर सकते हो। सिमिलरली एंगल 5 = एंगल 6 के, ABC PST से होगा, और दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 3 + 5 क्या हो जाएगा, एंगल A, और यहाँ पे 4 + 6 क्या हो जाएगा, एंगल P। ये एंगल जो ज़रूरत थी, रिक्वायरमेंट थी, ये हमें मिल गया। और वैसे भी हमें सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि आपको AB/PQ और AC/PR गिवन है, और यहाँ आपने निकाल दिया इसका बीच का इंक्लूडिंग एंगल, AB और AC का इंक्लूडिंग एंगल A, और PQ/PR का इंक्लूडिंग एंगल P इक्वल है। इसका मतलब ट्रायंगल ABC हमारा क्या बन जाएगा, सिमिलर बन जाएगा ट्रायंगल PQR के बाई SAS। दो साइड है और उसके बीच का एंगल है, तो ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फिफ्टीन क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। इसको तो हम आपको खाली डिक्टेट कर देंगे, आप समझ लोगे। एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ 6 मीटर है, और इसके ग्राउंड पे जो शैडो बन रही है 4 मीटर लॉन्ग बन रही है। तो इसको ज्वाइन कर देंगे, ट्रायंगल पूरा हो जाएगा। एंड द सेम टाइम एक टावर है, टावर इससे बड़ा दिखा दो। इसका जो शैडो बन रहा है 28 मीटर दिख रहा है। तो पूछा इसकी हाइट क्या होगी, इसको भी आप कंप्लीट कर लो। तो देखो यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा,
क्योंकि बेस पे कोई चीज़ खड़ा होगा, पोल है या टावर है, वर्टिकली होता है तो ये 90 डिग्री होगा। और एक ही प्लेस पे एक ही जगह इंक्लाइनेशन जो है सन से सेम पाएगा, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो आप लिख सकते हो अगर ट्रायंगल सिमिलर है इनके साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसका 6/s तो इसका 4/28, यहाँ से इसकी हाइट निकल जाएगी और आप इसको निकाल सकते हो। 4 7 जा 7 6 जा 42, यहाँ पे 42 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ADPM आर द मीडियन ऑफ ट्रायंगल। मीडियन क्या होता है, किसी ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली साइड पे, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पे जो लाइन होती है इसको बाइसेक्ट कर देती है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। ADPM मीडियन है किसके, एक ट्रायंगल है आपका ABC, तो एक ट्रायंगल आपने ABC ले लिया है। दूसरा ट्रायंगल हमारा PQR यहाँ गिवन है, PQR है। इसका मीडियन हमारा AD है और इसका मीडियन हमारा PM है। मीडियन का मतलब आप समझ रहे हैं, दिस इनको बाइसेक्ट कर रहा है। और ये भी आपको गिवन है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR के सिमिलर, ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है। और हमें टू प्रूव क्या करना है कि इसका AB साइड, इसका जो PQ साइड है, इन दोनों के जो मीडियन के प्रोपोर्शन में होंगे। ये थ्योरम भी होती है, आपको ये क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन में देखेंगे। पहली बात आप देखो कि ट्रायंगल सिमिलर दिया है। सिमिलर देने का क्या मतलब है, या तो हम सिमिलर करते हैं तो हमें 3 बातें आ जाती है कि उनके साइड सेम रेशियो में होंगे, और यहाँ सिमिलर दिया है और वो इक्विएंगुलर भी होंगे। तो सिमिलर अगर गिवन है, इसका मतलब इसका जो साइड AB है, इसका साइड करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, AB का PQ, BC का QR, करस्पॉन्डिंग इसी बोलते हैं, AB PQ, BC QR, AC PR, और साथ साथ क्या इक्विएंगुलर भी होंगे। तीनों साइड का रेशियो दिया है, हमें जो रिक्वायरमेंट होगी 2 साइड कोई भी स्पेशल सेलेक्ट कर सकते हैं। रेशियो 3 का दिया है, 2 ले सकते हैं। इक्विएंगुलर भी होंगे, एंगल ए एंगल P के इक्वल, एंगल B एंगल Q के इक्वल, एंगल C एंगल R के इक्वल। हमें AB/PQ और AD/PM चाहिए, 30/10 और 30/30 चाहिए। इसका मतलब हमें ये छोटा सा ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो रेशियो आ जाएगा। अब सवाल उठता है सिमिलर होगा कैसे, आइए देखते हैं। अब आप देखो AB/PQ है, BC/QR है, इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, आप हालांकि लिख सकते हो। तो BC को क्या लिख सकते हो, BD + CD, और यहाँ पे QR को QM + MR, और यहाँ पे मीडियन जो दिया है यानी बाइसेक्ट कर रहा है, अगर मान लो ये इसके इक्वल है, यानी अगर पूरा 8 है तो 4 होगा, तो यानी हो जाएगा इनमें से कोई एक नाम ले सकते हैं। तो हमारे मतलब का 2BD लिख लेते हैं और यहाँ पे 2QM लिख सकते हैं, QM AB/PQ, ये हो जाएगा, बीच में इक्वल है। अब देखो 30/10 और 30/10 आ गया है, और ये भी बताया कि ट्रायंगल सिमिलर है तो इक्विएंगुलर होंगे, यानी एंगल B हो गया हमारा एंगल QK, तो हो तो गया AB/PQ, BD/QM और इंक्लूडिंग एंगल B = एंगल QK। तो ऐसे ऐसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल PQM, कौन सी क्राइटेरिया हुई, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देंगे, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका अगर हम AB लेते हैं तो इसका हमें PQ लेना पड़ेगा, और इसका अगर हम AD लेते हैं इसका हमें PM लेना पड़ेगा। हो जाएगा CPST से जो ट्रायंगल सिमिलर है उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है इक्वल होंगे। ये आपका प्रूफ हो गया। आगे हम इस चैप्टर को और इलाज करने जा रहे हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपको और अच्छा वीडियो बना सकें। और एक चीज़ और आपको बताना है कि आप वीडियो में हमने आई का बटन जो दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, जिससे जो बच्चे बाद में आए हैं जुड़ रहे हैं तो उनको वहाँ से हेल्प मिल सकती है। थैंक यू।